वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के इंपॉर्टेंट फीचर्स। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट जो है वो यहाँ से आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मेंस में भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, उसके क्या जो है वो फीचर्स थे। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स। टू द पॉइंट ये फीचर्स होंगे, इसमें कुछ भी जो है वो एक्स्ट्रा कंटेंट हम नहीं डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं फीचर्स के साथ। तो सबसे पहला है कि रेगुलेटिंग एक्ट के रेगुलेट मतलब यहीं से याद रखना कि कंपनी के जो अफेयर्स थे उनको रेगुलेट किया गया थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट। पहला फीचर यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अफेयर्स थे उसको यहाँ पर कंट्रोल किया गया, जिसमें यहाँ पर पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट ने क्या किया था, राइट द एक्साइज टू कंट्रोल ओवर द इंडियन अफेयर कंपनी अफेयर। किस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, देखो कंपनी भारत में थी और भारत में कंपनी जाओ पॉलिटिकली एस्टेब्लिश होना शुरू कर देती है। लेकिन उसी टाइम जब ऐसा शुरुआत होती है 1765 में, देन उसके बाद 1773 में यहाँ पर जो है वो क्राउन जो क्या करता है, क्राउन यानी कि होम गवर्नमेंट जो है वो कंपनी के अफेयर जो है वो कंट्रोल करना शुरू करती है। इनडायरेक्टली जो है वो इंडियन अफेयर्स को भी यहाँ पर कंट्रोल करना जो है वो शुरुआत हो जाती है। इसके बाद दूसरा फीचर है इंट्रोडक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल। किस तरह से किया वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो फर्स्ट यहाँ पर गवर्नर जनरल बने थे उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत फेमस पर्सनालिटी है जो यहाँ पर जो है वो गवर्नर जनरल भारत के पहले बने। इसके बाद यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल जो है वो कैरिड आउट, कौन उसको कैरी करेगा, वो करेगा गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। यानी कि यहाँ पर कंसेप्ट आया कि गवर्नर जनरल के पास सुप्रीम पावर नहीं होगी, उसकी काउंसिल होगी जिसमें जो है वो मेजॉरिटी बेस्ड सिलेक्शन होगी। और यहाँ पर जो एक काउंसिल थी उसमें 4 मेंबर्स थे जो कि फुल डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग द गवर्नर जनरल काउंसिल। लाइक गवर्नर जनरल ने कोई भी डिसीजन लेना है तो वो इस काउंसिल के थ्रू जो है वो डिसीजन लेगा, जिसमें मेजॉरिटी वोट के थ्रू ही डिसीजन होगा। वॉरेन हेस्टिंग जो है वो यहाँ पर पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अगर किस्मत अच्छी है तो डायरेक्ट ईजी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास नाउ वर्कड अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि यहाँ पर जो है वो क्या किया गया है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मद्रास के गवर्नर की पावर और आपकी बॉम्बे के गवर्नर की पावर, इन दोनों की पावर दे दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। देन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया 1774 में, और जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर बना था वो बना था कहाँ पर, बंगाल के लिए एस्टेब्लिश किया था कलकत्ता में, जिसमें जो है वो एलिजा एम्फे जो है वो उसके चीफ जस्टिस थे और यहाँ पर 3 अदर जजेस भी थे साथ में। इसके बाद यहाँ पर जो आता है 3 अदर जजेस जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ये जो एक्ट है इसको अमेंड किया गया था 1781 में। यहाँ पर अमेंडमेंट हुई थी तो दो यहाँ पर क्या हुआ था, वाज अमेंडेड एंड द गवर्नर जनरल द काउंसिल एंड द सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन से जो है उनको एग्जाम्प्ट किया था। तो ये फीचर्स थे हमारे रेगुलेटिंग एक्ट के। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। प्लस साथ में आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो कौन से एक्ट पर बनाई जाए। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर टुडे।